कथा सरितसागर, अध्याय 79। सोमप्रभा और उसके 3 प्रेमी, वेताल 5। राजा त्रिविक्रमसेन श्मशान के उस भयानक और घने अंधकार के बीच संघर्ष कर रहे थे, जबकि उस शव का भारी वजन सम्राट के चौड़े कंधे को दबा रहा था। उस समय चिताओं की टिमटिमाती हुई अग्नि प्राचीन वृक्षों पर लंबी और नाचती हुई परछाइयां डाल रही थी। वो एक बार फिर अशोक के वृक्ष के पास पहुंचे और उन्होंने देखा कि वेताल उस ठंडे शरीर के भीतर प्रतीक्षा कर रहा था। राजा ने उस भारी बोझ को अपने कंधे पर उठा लिया और वो चुपचाप अपने मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। वो प्राणी पत्थर पर सूखी पत्तियों के फिसलने जैसी आवाज के साथ हंसा और राजा का उपहास करते हुए बोला कि आपने एक बहुत ही थका देने वाला कार्य शुरू किया है। वेताल ने राजा के मन को बहलाने के लिए एक और कहानी सुनाने का प्रस्ताव रखा और राजा चुपचाप सुनने लगे। प्रसिद्ध उज्जैनी नगर में हरिस्वामी नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जो राजा पुण्यसेन के प्रिय मंत्री थे। उनका देवस्वामी नामक एक पुत्र था और सोमप्रभा नामक एक पुत्री थी, जिसकी सुंदरता पूरे देश में प्रसिद्ध थी। जब उस कन्या के विवाह का समय आया तो उसने अपनी माता के माध्यम से अपने पिता और भाई को एक संदेश भेजा। सोमप्रभा ने घोषणा की, मैं केवल उसी पुरुष से विवाह करूंगी जिसके पास महान वीरता या गहरा ज्ञान या चमत्कारिक जादुई शक्ति होगी। यदि आप मेरे जीवन का मूल्य समझते हैं तो आपको मुझे किसी अन्य प्रेमी को नहीं देना चाहिए। उसकी इन बातों ने हरिस्वामी को गहरी चिंता से भर दिया, क्योंकि वह ऐसे कठिन और विशिष्ट गुणों वाले पति की खोज में लग गए। जब वो इस खोज में लगे थे, तब राजा पुण्यसेन ने उन्हें दक्षिण के एक राजा के साथ संधि करने के लिए राजदूत के रूप में भेजा। उनकी यात्रा के दौरान एक कुलीन ब्राह्मण ने उनकी पुत्री का हाथ मांगा और हरिस्वामी ने उससे उसकी क्षमताओं के बारे में पूछा। उस प्रेमी ने दावा किया, मेरे पास जादुई शक्ति है। उसने अपनी बात सिद्ध करने के लिए एक दिव्य रथ बनाया जो हवा में उड़ सकता था। वो हरिस्वामी को बादलों के ऊपर ले गया और उन्हें स्वर्ग के दर्शन कराए, जिसके बाद उन्हें एक ही क्षण में वापस शिविर में छोड़ दिया। हरिस्वामी ने अपनी पुत्री का विवाह उस पुरुष से करने का वचन दिया और 7वें दिन विवाह का समय निश्चित किया। उसी समय उज्जैनी में एक दूसरे ब्राह्मण ने देवस्वामी के पास जाकर उसकी बहन का हाथ मांगा। देवस्वामी ने उसे विवाह की शर्तों के बारे में बताया और उस प्रेमी ने एक साहसी आवाज में घोषणा की, मैं एक सच्चा वीर हूं। उसने अस्त्रों और शस्त्रों के साथ अपना अद्भुत कौशल दिखाया और देवस्वामी ने अपने पिता की जानकारी के बिना 7वें दिन ही सोमप्रभा का विवाह उससे करने का वचन दे दिया। एक तीसरा प्रेमी उस कन्या की माता के पास आया और उसने दावा किया, माता, मेरे पास भूत और भविष्य का अलौकिक ज्ञान है। माता उसके ज्ञान से बहुत प्रभावित हुई और उसने भी 7वें दिन ही अपनी पुत्री का विवाह उससे करने का वचन दे दिया। जब हरिस्वामी घर लौटे और उन सब ने अपने अलग अलग वचनों के बारे में बताया तो वो बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि एक ही विवाह के लिए 3 दूल्हों को आमंत्रित किया गया था। विवाह के दिन तीनों प्रेमी हरिस्वामी के घर पहुंचे, लेकिन उन्हें पता चला कि सोमप्रभा रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई है। हरिस्वामी ज्ञानवान पुरुष की ओर मुड़े और चिल्लाकर बोले, हे ज्ञान के स्वामी, मुझे जल्दी बताओ कि मेरी पुत्री कहाँ गई है। उस प्रेमी ने अपनी आंखें बंद की और बताया, धूम्रशिखा नामक राक्षस उसे विंध्य के जंगल में अपने निवास स्थान पर ले गया है। जादुई शक्ति वाले प्रेमी ने प्रस्ताव दिया, धैर्य रखें, मैं आपको एक ही क्षण में उस स्थान पर ले जाऊंगा जहां वो ज्ञानवान पुरुष बता रहा है। उसने जल्दी से अपने दिव्य रथ को अनेक शस्त्रों से सुसज्जित किया और हरिस्वामी तथा तीनों प्रेमी हवा में उड़ते हुए एक ही पल में उस राक्षस के घर पहुंच गए। वो राक्षस अत्यंत क्रोध में बाहर निकला, लेकिन उस वीर ने उसे युद्ध के लिए चुनौती दी और उस मनुष्य और राक्षस के बीच एक अद्भुत युद्ध हुआ। उस वीर ने अंततः एक अर्धचंद्राकार बाण से उस राक्षस का सिर काट दिया और उन्होंने सोमप्रभा को उस राक्षस के घर से मुक्त करा लिया। वे जादुई रथ में हरिस्वामी के घर वापस लौटे, लेकिन विवाह के शुभ मुहूर्त के समय उन तीनों पुरुषों के बीच एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। ज्ञानवान पुरुष ने दावा किया, यदि मुझे ये पता नहीं होता कि वह कन्या कहाँ है तो छिपे होने पर उसे कैसे खोजा जाता, इसलिए वो मुझे ही मिलनी चाहिए।
लेकिन जादुई शक्ति वाले पुरुष ने जोर देकर कहा, यदि मैंने ये रथ नहीं बनाया होता जो हवा में उड़ सकता है, तो आप सब देवताओं की तरह एक ही क्षण में कैसे और जा सकते थे? आपको वो मुझे देनी चाहिए। उस साहसी वीर ने ऊंची आवाज में तर्क दिया, यदि मैंने युद्ध में उस राक्षस का वध नहीं किया होता, तो आपके इतने प्रयत्नों के बावजूद इस कन्या को यहां वापस कौन लाता? वो मुझे ही दी जानी चाहिए। हरिस्वामी चुप और व्याकुल होकर देखते रहे, क्योंकि वे तीनों आपस में झगड़ रहे थे। वेताल रुका और उसने राजा से पूछा, हे राजा, मुझे बताओ कि उस विवाद को सुलझाने के लिए वो कन्या किसे दी जानी चाहिए थी? यदि तुम सत्य जानते हुए भी चुप रहे, तो तुम्हारा सिर 1000 टुकड़ों में बिखर जाएगा। राजा त्रिविक्रमसेन ने उत्तर दिया, वो उस साहसी वीर की है जिसने अपनी भुजाओं की शक्ति से उसे जीता और युद्ध में अपने प्राणों का जोखिम उठाया। ज्ञानवान पुरुष और जादुई शक्ति वाला पुरुष तो केवल उस वीर के सहायक और उपकरण के रूप में नियुक्त किए गए थे जिसने वास्तव में उसे बचाने का कार्य किया। वेताल ने राजा का वो बुद्धिमान न्याय सुना और तुरंत राजा के कंधे से गायब होकर उस अंधेरे में फिर से अशोक के वृक्ष पर लौट गया। राजा एक क्षण के लिए भी नहीं हिचकिचाए और उस प्राणी को फिर से लाने और अपना वचन पूरा करने के लिए एक बार फिर पीछे मुड़ गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।